हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, थैंक यू जीसस। नो जीसस नो लाइफ, ब्रदर अभिषेक। मेरे भाई और बहनों, सच में प्रभु यीशु मसीह के बिना हमारी जिंदगी अधूरी है, जीरो है, शून्य है। तो मेरे भाई और बहनों, जैसे आपने आज हेडिंग पढ़ी है कि जिंदगी में, लाइफ में पहली बार दुष्ट आत्मा से आमना सामना और दुष्ट आत्मा से बातचीत, मेरा एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। साथ ही साथ कि दुष्ट आत्मा ने दूसरी बार जब मैं दुष्ट आत्मा से लड़ने गया प्रभु यीशु मसीह के नाम से, तो क्या हुआ कि दुष्ट आत्मा ने प्रहार किया, वार किया। आप देख सकते हैं ये मेरी शर्ट, जैसे आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए मेरी शर्ट का क्या हाल हुआ है और ये क्यों हुआ है, इसके बारे में भी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। और अंत तक जरूर देखें कि क्या दुष्ट आत्मा में ज़्यादा पावर है या हमारे प्रभु यीशु मसीह में। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, अकॉर्डिंग टू बाइबल, कि दुष्ट आत्मा पर को अपने वश में करना, दुष्ट आत्मा को निकालना और यीशु मसीह के नाम से बीमारों को चंगाई देने से ही सिर्फ स्वर्ग का राज्य नहीं है। क्योंकि वो मैं आपको फिर किसी और वीडियो में बताऊंगा कि बाइबल क्या कहती है कि तूने मेरे से कहा, या हम क्या कहेंगे यीशु मसीह से कि हमने तेरे नाम से प्रभु यीशु मसीह दुष्ट आत्मा को निकाला, बीमारों को चंगाई दी, मगर मैं तुम्हें कह दूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता, है ना। तो साथ ही साथ अब ये वचन जब प्रभु ने दिया है तो इसे स्टार्ट हम वचन से ही करेंगे। एक्चुअली में मेरी ज़िंदगी में मैंने दुष्ट आत्मा से कभी आमना सामना नहीं किया। हमारे चर्च में काफ़ी बार दुष्ट आत्मा से ग्रस्त जो लोग थे, मैं छोटे बचपन से देखता आ रहा हूँ। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारे जो पास्टर हैं, उन्होंने कई बार ललकारा और निकाला, हराया शैतान को। और उस समय हम बच्चे थे तो हम डरते थे और हमने अपनी आंखों के सामने बहुत सी दुष्ट आत्मा ऐसी देखी, मगर उसके बारे में कभी विचार नहीं करा, कभी सोचा नहीं। क्योंकि मैंने पर्सनली बाइबल को कभी जाना नहीं, बाइबल के वचनों को कभी पढ़ा नहीं। क्योंकि मैंने 35 साल तक, जैसे मैंने आपको बताया, बाइबल नहीं उठाई। मगर जब मैंने बाइबल उठाई तो आज बाइबल ने मुझे, आज वचन ने मुझे उठा दिया। ये प्रभु की सामर्थ है। तो मेरे भाई और बहनों, जब आज से 1 साल पहले मैंने प्रभु यीशु मसीह को संपूर्ण मन से अपना उद्धार करता माना, 35 साल में नामधारी की जिंदगी जो क्रिश्चियनिटी में, ईसाई में जी रहा था, उसको मैंने एक डस्टबिन में डाला और प्रभु यीशु मसीह को फॉलो किया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह आज हमारे साथ है, मेरे साथ है। और बहुत से मिरेकल्स, बहुत से आश्चर्य कर्म, अपने सामर्थ के काम प्रभु यीशु मसीह करता है ना। तो साथ ही साथ क्या है कि जब पिछले 6-7 महीने पहले प्रभु के वचन से जब मैं पढ़ रहा था कि शाहुल पर दुष्ट आत्मा प्रबलता के साथ उतरती थी, है। तो जब दुष्ट आत्मा का नाम आता था तो मैं थोड़ा सा अचंभा हो जाता था कि प्रबलता के साथ उतरती। तो मुझे प्रभु की आत्मा, ये मेरी वाइफ है, इसके जो पास्टर हैं, वहाँ लेके गई चर्च में। और मैंने वहाँ से जाना कि दुष्ट आत्मा में जो पावर है, जैसे कि बाइबल, आप जानते हैं बाइबल बताती है बहुत से वचनों में कि दुष्ट आत्मा बहुत पावरफुल होती है। और जैसे कि यीशु मसीह ने जब दुष्ट आत्मा निकाली तो लोग, बाइबल कहती है कि वहाँ पर ऐसे भी लोग थे जहाँ पर दुष्ट आत्मा थी, उन्हें जंजीरों से बांधते थे। जंजीरों से मतलब समझ लो शेर को बांध रखा हो, ऐसी भी दुष्ट आत्मा है ना। तो साथ ही साथ जब इस चीज़ में मैं आया तो तब से लेके आज तक प्रभु ने अब तक के लिए मुझे इस्तेमाल करना था। क्योंकि बाइबल साफ कहते हैं कि ज़्यादा दुष्ट आत्मा के बारे में के पीछे ना जाएं, क्योंकि अगर हम दुष्ट आत्मा के पीछे जाते हैं तो हम क्या है, प्रभु के वचन से दूर हटते हैं। वो मैं आने वाले वीडियो में फिर बताऊंगा, क्योंकि अभी जो विषय है दुष्ट आत्मा का। तो जो मेरे भाई और बहन वचन निकालेंगे मेरे साथ कि वचन क्या कहता है। मरकुस अगर हम 16 निकालेंगे तो 16 में इस प्रकार से लिखा हुआ है। 16 का अगर हम 16 पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे और नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, देखिए विश्वास का मतलब है कि हम प्रभु यीशु मसीह पर सिर्फ विश्वास करें, है ना। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पे, किसी और पर नहीं। क्या होता हमारी जिंदगी के अंदर, मैं आपको बता रहा हूं, आप अपनी जिंदगी में झांकना। क्यों? क्योंकि ये मैंने एग्जाम्पल अपनी जिंदगी से लिया है। क्या आज भी हम मसीह को जानने के बाद, यीशु मसीह को जानने के बाद, दुनिया के रीति रिवाजों को देखते हुए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, या आज भी हम दो नाव पर पैर रख के चलते हैं? ये एक क्वेश्चन है
आज प्रभु यीशु मसीह कहता है कि ढूंढो तो तुम पाओगे। आज हमें ढूंढने की जरूरत है, क्या हम यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं या आज भी हम दो नाव पे पैर रख के संसारिक जिंदगी को जी रहे हैं। तो मेरे भाई और बहनों, जब ये वचन मेरे सामने आया था, जब मेरी प्रभु से बात हो रही थी, तो सच में कि जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे यानी 100%, तो हम यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा को ललकारेंगे और निकालेंगे। जब दुष्ट आत्मा की बात आती है तो मेरी वाइफ की एक मम्मी की बात मुझे नज़र आती है कि वो ना तो पास्टर हैं, और जब मैं उनसे मिला तो मेरी एक दिन उनसे बात हो रही थी, मैं किसी व्यक्ति के घर बात कर रहा था, तो मेरी वाइफ ने बाद में बताया कि दुष्ट आत्मा उन पर प्रबल हुई थी और एक दिन उसकी मम्मी को बुलाया गया। तो दुष्ट आत्मा था ऐसा कुछ था कि गर्दन उसकी घूम रही थी, घूम के टेढ़ी हो चुकी थी, और जब इसकी मम्मी को बुलाया गया तो इसकी मम्मी वहां पर गई और उन्होंने यीशु का नाम लेके उस दुष्ट आत्मा को डांटा और वो दुष्ट आत्मा वहां से चली गई। तो यीशु मसीह पर जब हम 100% विश्वास करेंगे, और वो विश्वास क्या है ये आने वाले टाइम में अभी मैं बताऊंगा कि पक्का विश्वास क्या है, क्यों ये शर्ट फाड़ दी गई। मगर उससे पहले मैं बताऊंगा कि एक जो लड़की है उसका उससे बातचीत हुई तो उसके परिवार में दुष्ट आत्मा पाई गई, और जब मैं 7 महीने पहले की बात आपको बता रहा हूँ, उसके बाद एक दुष्ट आत्मा घनिष्ठ जो इंसान है उनसे वार्तालाप हुई, और बार बार मैं उनसे यही मिलता था और मैं कहता था कि वचन को उठाओ, बाइबल को उठाओ, क्योंकि प्रभु हमारा यही कहता है, क्योंकि सामर्थ कहाँ है, वचन में है। तो काफ़ी बार ऐसा हुआ कि उनके ऊपर हाथ रखा और दुष्ट आत्मा प्रकट हुई, और प्रकट होने के बाद वो चली जाती थी। तो एक दिन उन्होंने गवाही दी कि हमें दुष्ट आत्मा ने इतना परेशान कर दिया है कि वो हमें ना ड्यूटी पे जाने देती है, ना खाने देती है, ना पीने देती है। मगर मेरे अंदर एक विश्वास था प्रभु यीशु मसीह के लिए कि प्रभु यीशु की सामर्थ के नाम से हमारे द्वारा, जो हम लोग प्रभु के लोग हैं, प्रभु के सेवक हैं, प्रभु के चेले हैं, उनके द्वारा प्रभु यीशु मसीह अपना सामर्थ का काम जरूर दिखाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, लेकर आओ उसे और हम बात करेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और वो हमेशा के लिए जाती रहेगी। तो जब मेरा पहली बार लाइफ में दुष्ट आत्मा से सामना हुआ तो मेरे को हमारे जो पास्टर हैं उन्होंने कहा कि एक मैसेज भेजा कि दुष्ट आत्मा के लिए कार्य करना है। मगर मैंने उस दिन उस मैसेज को देख के मैंने इग्नोर किया, मैं समझ नहीं पाया जल्दी में, और मैंने वहाँ नहीं गया। मगर मेरे को पास्टर ने बाद में बताया कि दुष्ट आत्मा प्रकट हुई और वो बता के चली गई कि मैं 15 साल से इसके अंदर हूँ, और वो निकल गई, क्योंकि हमारे पास्टर में ये प्रभु की ओर से सामर्थ है कि दुष्ट आत्मा को डांटते और जाती है। मगर वो धोखा दे रही थी। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर 2 दिन बाद जब दुष्ट आत्मा फिर घर जो इंसान था वो आया, और प्रभु की आत्मा उस समय पूरी पावर के साथ मेरे अंदर थी कि आज इस दुष्ट आत्मा से प्रभु यीशु मसीह के नाम से लड़ना है। और मैं प्रार्थना में रहा और प्रार्थना के साथ साथ वचन पढ़ता रहा मैं, और मैंने जब मैंने जाना तो उसी समय ये वचन मेरे सामने था, और मैंने इस बात का प्रचार भी किया वहाँ पे, और निडरता के साथ, और मैं सही बताऊं तो प्रभु की सामर्थ के साथ वहाँ पे उतरे। और जब वो जो दुष्ट आत्मा घनिष्ठ इंसान वहाँ बैठा था, तो उस समय पास्टर जब प्रचार कर रहे थे और मैं इधर बैठा था, और मैं प्रभु की आत्मा से बात कर रहा था, और मैंने कहा कि यीशु के नाम से प्रकट हो, यीशु के नाम से प्रकट हो। इतने में उन्होंने कहा कि ये मुझे बहुत परेशान करे, और मैंने कहा यीशु के नाम से प्रकट हो, और वही प्रकट हो गई। और जब आमना सामना हुआ तो ये मेरी लाइफ का पहला एक्सपीरियंस था कि मैंने उस दिन जाना। और जितने लोग इस चैनल पे ये सुन रहे हैं, आज मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं कि यीशु मसीह सच में हमारा उद्धार करता, सच में यीशु मसीह है। और जब वो प्रकट हुआ तो उसने बोला कि मैं नहीं जाऊंगा उसमें से, और प्रभु की सामर्थ मेरे साथ थी, और मैंने कहा तू जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, आज के दिन तू छोड़ कर जाएगा। और बहुत सी बातें दुष्ट आत्मा से उस समय करी, जबकि हालांकि हमें दुष्ट आत्मा से बात नहीं करनी चाहिए। दुष्ट आत्मा से बस इतना पूछो कि कौन है तू, और वो बताएगा, क्योंकि यीशु मसीह ने भी क्या पूछा, कौन है तू, तो उसने बताया कि सेना हूं मैं। और बहुत सी बात ऐसी बाइबल में आपको देखने को मिलेगी, मगर एक निडरता के साथ उससे फाइट करी। और यीशु मसीह ने वचन में क्या कहा है, आने वाले समय में मैं आपको बताऊंगा कि जब वो 70 चेले थे जो यीशु मसीह में आए थे, तो उन्होंने क्या कहा कि प्रभु यीशु मसीह, हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को अपने वश में कर लिया है। और ये मेरा एक्सपीरियंस है, जैसे जैसे मैंने दुष्ट आत्मा को प्रभु यीशु मसीह के नाम से बोला बैठ जा, तो वो बैठा, उठ जा तो उठ जा, और जैसे उसको बोला कि इधर चल उधर चल, वो वश में आ गई, और वैसे ही वैसे कार्य कर रही थी जैसे कि प्रभु यीशु मसीह हमसे करवाना चाह रहा था। और जब हमारे जो पास्टर हैं उन्होंने मुझे मौका दिया कि आप बात करो, किससे पूछो कि कैसे आई, क्या है, जो क्वेश्चन से उन्होंने बोला, और मैंने वहाँ पे पूछा। और प्रभु के एक दास और थे वहाँ पे, और हम 3 मिलके प्रभु की स्तुति भी कर रहे थे, और उस शैतान से हम लड़ रहे थे। मगर अंत ऐसा हुआ कि जब वो शैतान से मैंने बोला कि अधोलोक में तुझे भेज देंगे हम यीशु मसीह के नाम से। तो मेरे भाई और बहनों, आज मैं बताना चाहता हूँ कि अधोलोक का नाम अब मैं जाना हूँ आफ्टर 35 ईयर्स, जब मैंने प्रभु को जाना कि अधोलोक है क्या। और जब अधोलोक का नाम लिया जा रहा था तो शैतान ऐसे हाथ जोड़ के कांप रहा था, थर थरा रहा था यीशु के नाम से कि मुझे वहां मत भेजना, अब मैं कभी नहीं आऊंगा। और सच में
ये एक सच्चाई है। क्योंकि मैंने एक पास्टर के पास, जब इसके जो पास्टर है मेरी वाइफ के, मैंने उनके साथ देखा तो सच में इसके जो पास्टर है उनके पास प्रभु की ये सामर्थ है कि वो यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा को निकालते हैं और निडरता के साथ निकालते हैं। बहुत सी ऐसी दुष्ट आत्मा आती है जो कहीं नहीं निकाली जाती, वो वहां अगर जाए तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो निकालते हैं। मगर आज मुझे महसूस होता है कि वो क्यों निकालते हैं वो मैं आगे बताऊंगा। मगर मैं कहना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, जब आपके अंदर 100% विश्वास होगा कि यीशु मसीह यहां खड़े हैं, हमारे साथ है, मेरे अंदर यीशु मसीह की पावर है, यीशु मसीह की सामर्थ है, तो शैतान को दिख जाता है कि हाँ इसमें सामर्थ है। क्योंकि मैंने शैतान से क्वेश्चन पूछा था उस समय कि तेरे को आग दिख रही है, उसने बोला हाँ मुझे आग दिख रही है। डर रहा था, वो कब कब आ रहा था। और सच में जब हमारे पास्टर ने मेरे को लास्ट में क्वेश्चन बोला कि इससे पूछो, इसको ऑर्डर दो, और उस समय मैं ऑर्डर दे रहा था उसे, मैंने बोला कि चिन्ह दिखाकर तू यहां से जाएगा, दरवाजा खोल कर जाएगा। मगर वो जो शैतान होता है वो बड़ा चालाक होता है, उसने बहुत बार निकला, ऐसी एक्टिंग कर रहा था निकलने की, निकल गया मैं, मगर हमें पता था। पास्टर ने बोला अभी भी नहीं निकला, और फिर हमने उसे डांटा प्रभु यीशु मसीह के नाम से, उसे हमने उसे ललकारा और प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसको बोला कि चिन्ह दिखा कर जाएगा। और वो दरवाजे से करीब करीब एक हाथ दूर था, और एक हाथ दूर पे वो जाता था, वो वापस आता था, जाता था, वो वापस आता था, मगर वो बाहर नहीं जा रहा था। मगर फिर प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमने क्या कहा कि तुझे अधोलोक में भेज देंगे, और तू यीशु मसीह की सामर्थ को जानता है। और उस दुष्ट आत्मा ने, देखो हम तो मनुष्य हैं मेरे भाई और बहन, हम तो संसार हैं। क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, हड्डी और मांस से हमारी फाइट नहीं है, लड़ाई नहीं है, हमारी अब आत्मिक लड़ाई है। और हमारी जो लड़ाई थी, जो हमें दिख नहीं रहा, वो दुष्ट आत्मा से थी, और वो हमारे काबू में, वो हमारी बात सुन रहा है। और थोड़ा सा दूर रह गई थी, थोड़ी सी दूरी वो सर के बल गिर गया। और जब एंड में मैंने उसको तेजी से यीशु के नाम से बोला, निकल 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 यीशु के नाम से, और वो बहुत बुरी तरीके से बौखला गया। क्योंकि जब हम बाइबल में पढ़ेंगे तो यीशु मसीह ने जब दुष्ट आत्मा को डांटा तो वो मरोड़ कर, तोड़ कर ऐसे निकला कि सामने वाले लोग देखते थे क्या ये मर गया है, मगर वो मरा नहीं। मगर शैतान का निकलने का तरीका ये होता है। और शैतान ने, जो दुष्ट आत्मा थी, उसने ये चिन्ह दिखाया, उसने दरवाजा खोला और कूद कर बाहर गया। और वहां जाके वो जो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त व्यक्ति था वो वहां आके और बिल्कुल फ्री हो गया। और सच में उस दिन पहली बार मैंने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ को अपने अंदर उतरते हुए देखा। क्योंकि ये वचन जो है मेरे भाई और बहनों, ये सत्य है। वचन कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर विश्वास है तो तुम सब कुछ कर सकते हो। और उस दिन मैंने देखा कि जैसी दुष्ट आत्मा वहां से निकली और मेरा पूरे शरीर एकदम ऐसा हो गया कि मेरे शरीर के अंदर से कुछ निकल गया, मेरे शरीर के अंदर कोई पावर नहीं थी, पेन होने लग गया, वैसे चला नहीं जा रहा था। और मैं घर आया और जब मैंने अपनी वाइफ को बताया कि ऐसी ऐसी बात है, तो उसको भी समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। जब मेरे एक भाई से बात हो रही थी सुबह, तब उस भाई ने मुझे बताया कि जब दुष्ट आत्मा से फाइट होती है, 2-2.5 घंटे 1.5 घंटे जब फाइट होती है दुष्ट आत्मा से, तो समझ लो एक युद्ध हो रहा है शैतान से हमारा। और क्या कहते हैं, शैतान जरूर हारता है, मगर साथ साथ प्रभु यीशु मसीह हमें ये दिखाना चाहता है कि ये लड़ाई मेरी नहीं, ये मेरी अभिषेक की लड़ाई नहीं, ये हमारे प्रभु यीशु मसीह की, हमारे यहोवा की लड़ाई है। उस सेनाओं की यहोवा, जो हमारा सेनाओं का यहोवा है, उसकी लड़ाई है ये। और देखिए अंत में क्या होता है कि दुष्ट आत्मा छोड़ के जाती है, और मुझे पूरा महसूस होता है कि एक पावर, एक सामर्थ मेरे अंदर उतरी थी, और वो यीशु मसीह की थी। और यीशु के नाम से वो दुष्ट आत्मा जो है थरथराते हुए, कांपते हुए उस मनुष्य को छोड़कर चली गई। मेरे भाई और बहनों, आज मैं यूट्यूब के चैनल पे साफ साफ क्लियर कहता हूं, हु आई एम नथिंग। हम जीरो हैं, हम कुछ भी नहीं है। अगर प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ हमारे साथ है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लड़ाई कर सकते हैं, जीत सकते हैं। और वो जो मैं उनको बोलता था काफी दिनों से कि ये बाइबल को उठा ले, सत्य को उठा ले, तो मेरे भाई और बहनों जब वो नेक्स्ट टाइम आए तो वो अपनी टेस्टिमनी के साथ आए, अपनी गवाही के साथ आए। और वो जब मैंने उन्हें देखा तो वो बाइबल उठा के आए और बाइबल पढ़ते रहे। साथ ही साथ मेरे भाई और बहनों, बाइबल ये भी कहती है, ये बात याद रखना, जो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त लोग होते हैं, जो उनकी फैमिली है, वो बात याद रखना कि बाइबल कहती है कि दुष्ट आत्मा जाती जरूर है, मगर साथ को वापस लेकर फिर आती है, वो अपना वही घर ढूंढती है पुराना। इसलिए प्रभु कहता है परीक्षा में ना पढ़ो, प्रार्थना में निरंतर लगे रहो और पवित्र शास्त्र को पढ़ो, क्योंकि वचन से ही सब कुछ है। क्योंकि यीशु मसीह ने जितनी दुष्ट आत्मा निकाली वचनों के द्वारा निकाली। अगर आप बाइबल पढ़ते हैं तो ये वचन आपको मिल जाएगा। अंत में मैं आपको कुछ वचन दे दूंगा जहां आप जाके बाइबल को रीड कर सकते हैं और दुष्ट आत्मा को देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की जो सामर्थ्य है, काम है, वो कैसे हुए। तो मेरे जो पहला एक्सपीरियंस है, मैं आप सबको जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं और जो यीशु मसीह को नहीं जानते, आज मैं बताता हूं कि मैंने प्रभु यीशु मसीह को महसूस किया है, उसकी सामर्थ को महसूस किया है। नहीं तो कौन है जो हमें दिख नहीं रहा है, दुष्ट आत्मा, जो शैतान की आत्मा है, उससे फाइट करने में हमारी क्या हैसियत है, हम कौन है उसे देखने वाले। मगर जब प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है तो यीशु मसीह अपनी सामर्थ से उस दुष्ट आत्मा से लड़ता है। क्योंकि जब हम दुष्ट आत्मा से, मसीह भाई बहन, जब हम दुष्ट आत्मा को ललकारते हैं, हमें किसी सामग्री की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, किसी हथियार की जरूरत नहीं है, कोई सामग्री नहीं चाहिए हमें।
हमारे पास सिर्फ एक ही चीज दी है प्रभु ने, वो हमारे यीशु मसीह ने वचन दिया है, सामर्थ्य दिया है, प्रार्थना दिया, उपवास दिया है। उसके नाम से, सिर्फ यीशु के नाम से आत्मा थरथराती है। तो मेरे भाई और बहनों, ये मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे को ये सामर्थ्य दी। और उसके साथ साथ जब दूसरा दिन हुआ तो एक दुष्ट आत्मा और वहाँ पर आई। मगर अब मैं बताता हूँ ये शर्ट कैसे फटी थी, क्योंकि देखिए हर बात वचन से होनी चाहिए, अपने मन गढ़ंत बातें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है सत्य है और हमने यही प्रूफ करना है कि हमारा प्रभु जिंदा खुदा है, हमारा यीशु मसीह जिंदा खुदा है। तो मेरे भाई और बहनों, दूसरा दिन था और प्रभु की आत्मा मुझे वचनों में लेके गई और कम से कम कुछ नहीं तो 20 से 25 वचन प्रभु यीशु की ओर से मुझे उस समय बाइबल में मिले। और जब प्रभु यीशु मसीह की आत्मा मुझे वो वचन बता रही थी तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ कि जब वचन में पढ़ रहा था तो मैं शौक था कि ऐसा ऐसा भी है। और उसी समय क्या हुआ, शाम को जब दुष्ट आत्मा जो घरिष्ठ था, जो इंसान था, तो हमने सोचा कि वही व्यक्ति वहाँ पे आ रहा है, मगर ऐसा नहीं था। उसकी जगह दूसरा इंसान आया वहाँ पर। और जब वो आया, जो लेकर आया, उसने बताया हमें, मुझे ही बताया आते ही कि उसने मुझ पर अटैक करा मतलब उसके यहाँ पे हाथ दिखाया, इसने मुझे अटैक करा। तो मेरे अंदर, मेरे भाई और बहनों, एक थोड़ा सा डर आया, है ना। मेरे अंदर क्या हुआ, डर आया, क्योंकि देखिए वचन क्या कह रहा है, विश्वास। मेरा विश्वास कमजोर पड़ा, है ना, मेरा विश्वास कमजोर पड़ा। और जब प्रार्थना चल रही थी तो प्रार्थना चलते चलते उसके बाद पास्टर ने इस पर हाथ रखा, प्रार्थना करनी शुरू करी, धीरे धीरे आनी शुरू हुई। पास्टर ने मुझे बोला कि अब इस पर हाथ रखो और प्रार्थना करो। जैसे ही मैंने उस पर हाथ रखा, प्रकट हो गई। और प्रकट हो गई तो वो जो दुष्ट आत्मा थी वो वार करने वाली थी, क्योंकि दुष्ट आत्मा बहुत तरीके की होती है, और वो जो थी फाइट करने वाली, चिड़चिड़ाहट वाली, और उसने फाइट करी और वो वहाँ पर जितने लोग थे सब पे आक्रमण करने लग गई। और जब उसने पास्टर के ऊपर भी ऐसे करके करा तो एक जो डर था वो मेरे हृदय के अंदर आ गया कि ये अटैक कर रही है। तो मेरे भाइयों और बहनों, उस समय क्या हुआ, अब हम जाएंगे कि देखिए मैं अपने लिए बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा नाम नीचा हो मगर मेरे यीशु का नाम ऊंचा हो, मेरे भाई और बहनों। क्योंकि मैं कौन हूं, मैं तो आज हूं, मैं मर जाऊंगा, मगर मेरा जाना कहाँ है, प्रभु यीशु मसीह के पास। इसलिए मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कि दुष्ट आत्मा ने कपड़े शर्ट फाड़ दी, आई डोंट केयर। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का कलाम क्या कहता है कि देखिए, यहाँ पर जब हम बाइबल पढ़ेंगे, मैं आपको वचन दे दूंगा बाद में, बाइबल क्या कहती है कि जब जो लोग में दुष्ट आत्माएं थी, बहुत से लोग यीशु मसीह के पास आए, उन्होंने कहा, यीशु मसीह, हमने तेरे चेलों को, क्या बोला, चेलों से कहा कि दुष्ट आत्मा इसमें और तेरे चेले निकाल ना पाए। वो क्यों ना निकाल पाए, इसलिए कि देखिए अब वचन में जाएंगे हम कि यीशु मसीह के चेले क्यों नहीं निकाल पाए। तो मेरे साथ निकालेंगे वचन आप। तो मेरे भाई और बहनों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मत्ती 14 का अगर मैं 22 से पढ़ूंगा तो यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चलने के लिए विवश किया। देखिए वचन को समझना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह को पहले ही सब कुछ पता है कि आगे क्या होने वाला है। विवश किया, यीशु मसीह ने क्या करा, अपने चेलों को विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने के लिए अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों में डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी, और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। देखो मेरे भाई और बहनों, वचन की गहराई में हमें जाने की बहुत जरूरत है कि यीशु मसीह जानता था कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, कि जो मेरे शिष्य हैं क्या वो डर जाएंगे, क्या वो घबरा जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह के साथ जो खाता था, पीता था, चलता था, सारे काम यीशु मसीह के साथ कर रहे हैं। फिर 26 क्या कहता है यहाँ पे, चेले उसको झील पर चलते हुए देख कर घबरा गए, ठीक है, और कहने लगे यह भूत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और डर के मारे चिल्लाने लगे। मेरे भाई और बहनों, जब मैं वचन का मनन कर रहा था तो मुझे 2 जगह यह आयत मिली कि यीशु मसीह के चेले डर गए, घबरा गए, कि उन्होंने क्या कहा, यह भूत है। इसका मतलब क्या है, आप समझ सकते हैं। जब लोग यीशु मसीह नहीं होंगे तो वहां चेलों के पास दुष्ट आत्मा से भरे हुए जो लोग थे उनको लेके आते थे। लेके आने के बाद क्या था, वो डर गए, घबरा गए। जैसे कि मैं अपने बारे में बता रहा, मैं डर गया, मैं घबरा गया। तो क्या हुआ कि वो हैवी होता है कि अरे ये तो है यीशु का। देखिए 2 तरीके से वार करता है शैतान आप पर। उसको पता है कि ये जो सामने खड़ा है वो यीशु का बेटा है ना, वो यीशु का बेटा है या यीशु की बेटी है, जो मुझे इस शरीर को छोड़ने की आज्ञा देने वाला है। मगर साथ साथ वो पहचानता है कि इसके अंदर भी विश्वास की कमी है, ये डर रहा है,
इसीलिए ये जो शर्ट फटी है ना, ये इसीलिए, क्योंकि यहां पे चेलों ने क्या कहा, ये भूत है, और वे डर के मारे चिल्लाने लगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, जो यीशु मसीह के साथ खाना खा रहा है, यीशु मसीह के साथ पी रहा है पानी, यीशु मसीह के साथ प्रचार कर रहा है सब कुछ, मगर जब वो पानी पे चलते हुए यीशु मसीह को देखता है तो किससे डर जाते हैं? वो सोचते हैं कि यीशु नहीं, ये भूत है। और भूत से क्या है? भूत जो होती है वो क्या होती है? दुष्टात्मा होती है ना। और वो डर गए। मेरे भाई और बहनों, यीशु मसीह इस द्वारा, आज इस वचन के द्वारा आपको बताना चाहता है कि जो विश्वास वाली बात है, अभी वो विश्वास हमारे अंदर नहीं होता, तब हम घबराते हैं। एक और वचन मेरे साथ निकालेंगे चेलों के बारे में ही, क्योंकि अभी जो मैंने आपको बताता हूं कि कहां लिखा हुआ है। ये देखिए, एक और वचन हम निकालेंगे साथ ही साथ। मरकुस अगर हम देखेंगे 35 से अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ इस प्रकार से देखिए, आंधी को शांत करना, यहाँ पे हेडिंग है, मगर आप वचन पूरा पढ़ सकते हैं। मगर मैं यहाँ से 39 से पढ़ूंगा। तब उसने उठकर आंधी को डांटा। किसने डांटा? यीशु ने डांटा, और पानी से कहा, शांत रहे, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उसने कहा, किसने कहा? यीशु मसीह ने कहा, तुम क्यों डरते हो? किससे कहा? तुम क्यों डरते हो? अपने चेलों से कहा, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, वही वचन सामने आ गया। देखिए कि विश्वास के द्वारा तुम ये सारे काम करोगे, मगर जब हमारा विश्वास डगमोल हो जाता है, जब इधर उधर हो जाता है हमारा विश्वास, तब प्रभु की सामर्थ जो है हमारी अब क्या है? हमारे साथ से, हमारे पास से हटती है। और हमारा विश्वास जब हमारा डगमगा जाता है तो क्या है? पतरस के तरह, जो पतरस यीशु मसीह को पानी पर चलते हुए देखा, तो उसने क्या कहा कि यीशु मुझे भी आज्ञा दे कि मैं भी पानी पर चल सकूं। और जब वो पानी पर चला, तो जब इधर उधर उसने देखा, तो आंधी तूफान, जब हवा देखी उसने, तो वो घबरा गया और वो डूबने लग गया। क्या आज हमारा विश्वास इसी तरीके से है मेरे भाई और बहनों? ये आज सोचने वाली बात है, क्योंकि मेरा विश्वास तो मैं खुले तौर पर बताऊंगा कि जब वहां था मैं, तो मेरा विश्वास भी वैसा ही हो गया था कि ये डगमगा गया था। और ये प्रभु की योजना से कि आज मैं YouTube पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में आप लोगों को बता सकूं कि विश्वास के द्वारा ही सब कुछ हो सकता है। क्योंकि देखिए, आज मैं फिर बताता हूं, एक वचन निकालता हूं मैं दुष्टात्मा से भरा हुआ, कि जहां यीशु मसीह को कंप्लेंट करी गई कि तेरे चेले दुष्टात्मा को नहीं निकाल पाए, तो वचन मेरे साथ निकालेंगे। वचन में अगर हम डूबते हैं तभी हमें सब कुछ सच्चाई पता चलती है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से है तो आंसर भी यहीं पर है, इसी से है। अगर मैं पढ़ूंगा मत्ती 17 का अगर मैं 14 से पढ़ूं, तो यहाँ पे जो हेडिंग लिखी हुई है, ये दुष्ट आत्मा ग्रस्त बालक को चंगा करना, मगर आप पूरा पढ़ सकते हैं, मगर मैं पढ़ूंगा 16 से। तो जो व्यक्ति था उसने यीशु मसीह से क्या कंप्लेंट करी? देखिए, मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था, पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, देखिए, यीशु मसीह के पास जब लोग आते थे तो वो चेलों की कंप्लेंट करते थे कि प्रभु, हम यीशु मसीह, हम तेरे चेलों के पास गए थे, मगर वो सही ना कर पाए, दुष्टात्मा उनमें से नहीं गई, वो शांत ना कर पाए। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा उनको कि उनके अंदर अभी क्या है? विश्वास की कमी। वही बात आ जाती है, जब यीशु मसीह पानी पर चलकर आ रहे थे, तो उन्होंने यीशु मसीह को देखकर दुष्टात्मा से, भूत को देख के डर गए और वो चिल्लाने लग गए। तो तभी जाके उनका विश्वास कम हो गया, और वहां पे क्या हुआ? यीशु मसीह ने उनको क्या कहा? अविश्वासी लोगों। यही बात है कि वचन आज हमसे क्या बताना चाह रहा है मेरे भाई और बहनों। ये मेरा 2 बार का एक्सपीरियंस है कि दुष्टात्मा, क्योंकि 2 बार मेरी वाइफ है, वो अपने घर पे थी, और 2 बार उसके अंदर से दुष्टात्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से, मैंने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य से उसके अंदर से भी निकाली। क्योंकि देखिए, मेरे को जो प्रभु ने काम दिया है वो दुष्ट आत्माओं को निकालने का नहीं है। हाँ, अगर सामने पड़ेगा तो डेफिनेटली हम काम करेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और ये जो आज वचन दिया जा रहा है मेरे भाई और बहनों, ये इसलिए दिया जा रहा है कि हो सकता है कि हमारे अंदर भी बहुत सी दुष्ट आत्मा होती हैं, क्योंकि दुष्ट आत्मा बहुत सी हैं, सेना है। क्योंकि बाइबल क्या कहती है कि जब यीशु मसीह ने पूछा कि दुष्ट आत्मा से कि तू कौन है, तो उसने कहा सेना। सेना का मतलब जब हम आंसर देखते हैं तो 6000, एक व्यक्ति के अंदर 6000। उसको भी मैं आपको दिखा देता हूं कि सेना लिखा हुआ है। तो मेरे भाई और बहनों, साथ ही साथ ये याद रखें, जब हमारे घर परिवार में भी ये छोटी छोटी ये बातें होती हैं, हमारे परिवार में भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि हमारे घर के लोगों को दुष्ट आत्मा पकड़ लेती है और बहुत से काम जो है शैतान हमसे करवाना चाहता है, तो हमें प्रभु यीशु मसीह का नाम लेके उसे डांटना है, उससे लड़ना है, उसके सर को कुचलना है और विजयी हमें बनना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। तो मेरे भाई और बहनों, वो वचन मैं आपको दिखा देता हूँ जहाँ पे सेना लिखा हुआ है। तो मेरे भाई और बहनों, जब हम पढ़ेंगे मरकुस 5, तो वहां पे भी इस तरीके से दिया हुआ है।
दुष्ट आत्मा व्यक्ति को चंगा करना यीशु मसीह के द्वारा। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, अगर आप 9 पढ़ेंगे मरकुस 5:9 में, तो यीशु मसीह ने जो अशुद्ध आत्मा थी दुष्ट आत्मा से पूछा, उसने उससे पूछा तेरा क्या नाम है? उसने उससे कहा मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। तो मेरे भाई और बहनों, जैसे मैं हर बार कहता हूं कि बाइबल के अंदर क्वेश्चन होते हैं और आंसर भी हमें बाइबल से मिलेंगे, इसलिए मैं कहता हूं मनुष्य को फॉलो ना करें, बाइबल को फॉलो करें, वचन को फॉलो करें। तो जब मैंने इसको देखा कि ये सेना क्या है और हम बहुत हैं, तो जब मैं नीचे आया, मैंने आपको बताया है जब ऐसे क्वेश्चन होते हैं, जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो इसके अंदर स्टार बने हुए होते हैं, और जब हम स्टार को देखेंगे तो वहाँ नीचे जो होता है स्टार में ही आंसर नीचे लिखा हुआ होता है। तो जब मैंने यहाँ देखा कि 9 है तो मैं नीचे गया 9, तो यहाँ पर इसका आंसर मिला। यहाँ लिखा हुआ है यूनानी गिलियोन, अर्थात 6000 सिपाहियों की सेना। कितनी? 6000। आप देख सकते हैं मरकुस 5 उसका 9 अगर आप पढ़ेंगे, यीशु मसीह ने उससे पूछा, उस दुष्ट से पूछा कि उस दुष्ट आत्मा से, अशुद्ध आत्मा से, कि तू कौन है? उसने कहा मैं सेना हूं। सेना मतलब हम बहुत हैं। तो कितने? वहां क्या लिखा है? कितने? तो यहां नीचे जो आंसर 9 में अगर आप देखेंगे तो यहां 6000 सिपाहियों की सेना जो लिखा हुआ है। और जब यीशु मसीह ने आगे और लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने औरों से भी पूछा, एक और दुष्ट आत्मा थी उससे भी पूछा कि तू कौन है? उसने आंसर दिया कि सेना। और यीशु मसीह ने बार बार यहाँ जो ऐसे लोग आते थे उनको कहा, उन्होंने कहा कि हमें सुअरों के झुंड में भेज दे। और वहाँ पे बाइबल बताती है कि 2000 सुअर का, यानी कि 6000 जो दुष्ट आत्मा थी जब उस व्यक्ति में से निकली, तो सोचिए कि 2000 गड्ढे में जाके गिर कर मर गई, है ना। तो ये जो है आंसर हमें यहाँ से मिलते हैं। तो मेरे भाई और बहनों, कहने का मतलब आज क्या है कि जब वो दुष्ट आत्मा, जब उसने ये शर्ट फाड़ी, तो शायद आज आपको लग रहा होगा कि हमारी हार हो गई। नहीं, अब मैं आपको बताता हूँ कि सच्चाई फिर हुआ क्या। उसके बाद जब उसने अटैक करना शुरू करा तो वो जो दुष्ट आत्मा थी, हमारे पास्टर ने उससे पूछा, पास्टर ने किया, वो कम से कम कुछ नहीं तो 1 घंटे तक बोल ही नहीं रही थी, बस वो ऐसे कर रही थी हूं करके। तो जब उससे पूछा गया क्या तू गूंगी है, तो उसने कहा कर रही थी, वो गूंगी थी। और ये सच्चाई है कि हकीकत में वो कुछ बोल ही नहीं रही थी, क्योंकि शैतान बड़ा चालाक है मेरे भाई और बहनों, बहुत चालाक है, और वो बोल नहीं रही थी। फिर मैंने भी उससे पूछा प्रभु यीशु मसीह के नाम से बता तू गूंगी है, तो वो ऐसे ऐसे कर रही थी वो। और जब ये बात चली रही थी तो बहुत देर तक, करीब कुछ नहीं तो 2-2.5 घंटे तक उसने बहुत हंगामा, बहुत खेलती रही, बहुत हंसना, ये सब चीज़ें कर रही थी। वो ये सोच रही थी कि क्या कहते हैं, हम डर जाएंगे। और जब उसने दूसरी बार वार करा तो सच में मेरा ऐसा मन करा कि उसको पकड़कर उसकी पसली तोड़ दूं, क्योंकि देखो क्या होता है, हम इंसान होते हैं और कोई आज तक किसी ने गलेबान नहीं पकड़ा, और जब कोई गलेबान पकड़े तो हो जाता है, एग्रेसिव होता है। मगर ये याद था कि हाँ, ये ऐसे निकलने वाली नहीं है, क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य से ही जाने वाली है। तो एक ब्रदर वहां पे खड़े थे, उन्होंने उसके एक चांटा ऐसे मारा धीरे से, मगर वहां पे क्या महसूस हुआ, सच में एक देखने वाला दृश्य था। जैसे हम इंग्लिश मूवीज में, मैं पहले देखता था इंग्लिश मूवी, जो हॉरर मूवी होती है, भूत की मूवी होती है, मगर बाइबल ने भी एक दिन पहले मुझे बता दिया कि भूत की कहानियां और भूत की मूवी ना देखें, तो मैं नहीं देखूंगा कभी भी। और जैसे कि मैंने बताया कि जो दुष्ट आत्मा थी वो गूंगी थी और वो बोल नहीं रही थी। और सच में ऐसा हुआ कि जब उसने चांटा मारा, तो हम इंग्लिश मूवी में देखते हैं ना कि जब किसी के चांटा मारा तो क्या हुआ, वो दुष्ट आत्मा निकल साइड हटती है और वो बंदा बोलता है कि मुझे क्यों मार रहे हो। सेम सीन वहां था कि जब उसने चांटा मारा तो दुष्ट आत्मा शांत, और वो बंदे की आवाज बिल्कुल नरम होके, भाई मुझे क्यों मार रहे हो मेरा। फिर उसने अपने आप को प्रकट किया, भाई मैं तो वही हूँ, और दुष्ट आत्मा उसमें नहीं थी, मतलब शांत हो गई थी। और ये सीन देख के फिर मुझे लगा कि हाँ, सच में कि दुष्ट आत्मा जो है वो प्रबल नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की आत्मा वहाँ पर थी। और साथ ही साथ देखिए, प्रभु यीशु मसीह जो अपना कार्य है वो किसी से भी कहीं पर भी ले सकते हैं। तो क्या हुआ, जब ये सब बातें चली रही थी तो एक भाई है हमारे जो चर्च में, तो उसने क्या किया, उस दुष्ट आत्मा से साइड में वो बंदा जाके प्रभु यीशु मसीह की आत्मा उसको लेके आई, और वो वहाँ बैठ गया, और वो बैठकर बाइबल पढ़ने लग गया। और जब वो बाइबल पढ़ रहा था तो उस दुष्ट आत्मा ने उस पर भी वार किया। और जब वार किया, मगर बहुत अच्छी बात ये थी कि उस लड़के की भी मेरे को बहुत अच्छी बात लगी कि वो भी डरा नहीं, है ना। क्योंकि देखिए, प्रभु यीशु मसीह अपना कार्य लेता है। जब मैंने बताया कि जो मेरी वाइफ है उनके जो पास्टर है, जो उनके ऊपर बहुत प्रभु की ये चीज़ आशीष है कि यीशु के नाम से वो दुष्ट आत्मा को, बड़ी से बड़ी दुष्ट आत्मा को पल भर में यीशु के नाम से निकालने की
सामर्थ्य रखते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सामर्थ्य देता है। और मेरे भाई और बहनों, जब मैं वहां था उनके पास, तो मैंने देखा कि एक बहुत भयंकर दुष्ट आत्मा एक व्यक्ति पर आई हुई थी और वो उससे फाइट कर रहे थे यीशु मसीह के नाम से। और करीब करीब 1-1.5 घंटा हो चुका था, वो दुष्ट आत्मा छोड़ के नहीं जा रही थी। मगर प्रभु यीशु मसीह ने उस दिन पहली बार मैंने अपने आप को महसूस करा और वहां पर मैंने उसे डांटना शुरू करा यीशु मसीह के नाम से। और सच में वो यहाँ जो पास्टर थे, जिसके पास्टर वो यहाँ बैठे हुए थे, वो शांत, और वो यहाँ सारे बंदे बैठे थे, और मेरी आवाज जो बुलंदी के साथ, निडरता के साथ, विश्वास के साथ वहां पे प्रभु यीशु वहां पे प्रकट हुए और प्रभु की जो सामर्थ्य थी वो आई। और उस दुष्ट आत्मा को जब यीशु के नाम से ललकारा, डांटा, तो मेरे भाई और बहनों सच में वो हवा में उठने लग गया। वो ऐसे उठ गया था जो मैंने पहली बार अपनी लाइफ में देखा कि दुष्ट आत्मा को उठते हुए, ऐसी दुष्ट आत्मा को। मगर कुछ टाइम बाद जब हम उसे बोलते रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम से निकलेगा, निकल निकल निकल, और वो दुष्ट आत्मा उसको छोड़ के गई। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था। तो मेरे भाई और बहनों, कहने का मतलब है यीशु मसीह आपको कहां इस्तेमाल कर ले नहीं पता, यीशु मसीह कब किसी के द्वारा अपना कार्य ले ले वो भी नहीं पता। जब वो भाई वहां बैठा था तो जब उसने दुष्ट आत्मा ने हाथ मारा तो वो भाई निडरता के साथ बैठा रहा, वो डरा नहीं। और जब उसने मेरी ये शर्ट फाड़ी तो मैं सच बताऊं, उसके बाद एक सामर्थ्य प्रभु की थी कि मैं भी उसके सामने से हटा नहीं, और मैं लड़ता रहा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और मैंने उसे चैलेंज किया, मैंने उसे ललकारा, मैंने कहा सुन, रात हो जाएगी, दिन हो जाएगा, सुबह हो जाएगी, दोपहर हो जाएगी, मगर तू भी अगर यही है तो हम भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से यही है। और वो गूंगा बोलता ना था, क्योंकि वो दुष्ट आत्मा गूंगी थी। क्योंकि जब ये बात चल रही थी तो मेरे भाई और बहनों, मेरे पास प्रभु का वचन ऑलरेडी एक दिन पहले आ गया था, मैंने इस डायरी के अंदर लिख लिया था, मगर वो वचन मैं उस समय पढ़ ना पाया क्योंकि यीशु मसीह कुछ दिखाना चाह रहा था। मैंने एक ब्रदर को फोन करा, मैंने कहा कि गूंगी दुष्ट आत्मा, तो उन्होंने कहा गूंगी दुष्ट आत्मा का कहीं जिक्र नहीं है बाइबल में। मगर जब मैं घर आया तो मैंने बाइबल उठाई और प्रभु यीशु मसीह ने गूंगी आत्मा के बारे में मुझे बताया। तो मैं आपको बताऊंगा कि कहां लिखा गूंगी आत्मा, तो वचन में जाएंगे। तो मेरे भाई और बहनों, जब वहां पे पास्टर उससे पूछ रहे थे, और मैंने भी कई बार पूछा गूंगी है, तो उसने बोला हाँ मैं गूंगी हूं। मगर क्या हुआ, उससे हमारी फाइट चल रही थी और वो बोल नहीं रही थी, जो गूंगी आत्मा थी वो बोल नहीं रही थी। और फिर जब वहां पे प्रभु की सामर्थ उतरी और वो भाई वचन से वो बताया जा रहा था, और देखिए सबसे मेन बात क्या थी, उस भाई ने दुष्ट आत्मा से बात नहीं करी, उसने प्रभु यीशु मसीह का वचन बोलना स्टार्ट करा। और वो गूंगी आत्मा जो थी वो धीरे धीरे क्या थी, अपने उसमें आने लग गई, और वो जो भाई था वो नॉर्मल होने लग गया। और जैसे ही मैंने देखा कि अब इसका मुंह का जो है अलग, जो फेस है वो अलग हो रहा है, तो मैंने क्या कहा उसे, मैंने कहा बोल यीशु मसीह की जय। तो उस दुष्ट आत्मा ने हकीकत में आराम से ऐसे बोला कि ये यीशु मसीह की जय। और फिर मैंने उसको बोला बोल यीशु मसीह की जय। फिर उसने थोड़ा सा तेजी से बोला यीशु मसीह की जय, और वो व्यक्ति नहीं था उस समय, मैं सच में। और फिर उसने, जब मैंने तीसरी बार उससे बोला बोल यीशु मसीह की जय, तो उसने अपने दोनों हाथ जैसे पहले उठाए थे, दुष्ट आत्मा जब थी उसने उठाया, और दुष्ट आत्मा जो गूंगी थी बोलने यीशु मसीह की जय, उसने इस तरीके से बोला। मगर वो जो व्यक्ति बैठा था वो, उसकी आवाज नहीं थी, वो गूंगी जो दुष्ट आत्मा थी वो भी यीशु मसीह को मान गई, वो यीशु मसीह को जान गई, और उसने बोला यीशु मसीह को कि यीशु मसीह की जय हो। क्योंकि जब ये वचन मेरे सामने आया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। लूका अगर हम 11 का 14 पढ़ेंगे तो यहाँ यीशु मसीह ने क्या लिखा है, यीशु मसीह ने कैसे बताया, देखिए। फिर उसने एक गूंगी दुष्ट आत्मा को निकाला, यीशु मसीह ने एक गूंगी दुष्ट आत्मा को निकाला। जब दुष्ट आत्मा निकल गई तो गूंगा बोलने लगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, ये सच में प्रभु यीशु मसीह की एक सामर्थ प्रकट हुई थी वहां पर, कि जो गूंगा था 2.5 घंटे तक जो कुछ बोल नहीं रहा था है, और वो उस समय जब सामर्थ प्रभु की आ गई वचन के द्वारा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने, बाइबल जब हम उठाएंगे तो बाइबल में लिखा यीशु मसीह ने अपने वचनों के द्वारा दुष्ट आत्मा को निकाला। जब वो भाई वहां पे पढ़ रहा था और यहां से निडरता के साथ, डरा नहीं, भिड़ता रहा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में क्या कहा है कि उस दुष्ट का सामना करो और वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा, है। और मैं डरा नहीं। वो भाई दोनों मिलके, और एक भाई थे जो ब्रदर थे, उनको जाना था, वो वहां से चले गए, पास्टर दूर थे। मगर हाँ, जैसी ये बात आई तो और लोगों पे भी आई, पास्टर ने हाथ रखा और वो वहां शांत हुई। मगर साथ ही साथ वो जो दुष्ट आत्मा थी, जो गूंगा था, वो बोल पड़ा यीशु मसीह की जय हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, शर्ट फटने से नहीं होता कुछ भी, क्योंकि क्या है, हम मनुष्य हैं, मैं मनुष्य हूं। मगर हमारे प्रभु यीशु मसीह की जो सामर्थ्य है वो वहां पर प्रकट हुई, और गूंगा बोला। और जब वो बोला तो हमने उसको मजाक में बना दिया, देखो गूंगा बोला, देखो गूंगा बोला। और सारे जितने लोग वहां बैठे थे प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करने लग गए, प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा करने लग गए कि देखो गूंगा बोला है। और थोड़ी देर बाद ही वो दुष्ट आत्मा से छोड़कर वहां से चली गई।
और मेरे भाई और बहनों, साथ ही साथ मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ। आज ये वचन मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसमें बहुत बड़ी बात है कि शैतान बहुत चालाक है, घात लगा के बैठा है शेर के समान, वो हमें फाड़ने के लिए तैयार है। मगर हमारे अंदर सामर्थ प्रभु यीशु मसीह की होनी चाहिए। यह एक सच्चाई है, क्योंकि आगे भी हो सकता है कभी दुष्ट आत्मा से हमें सामना करना पड़े, मगर अगर हमारे अंदर विश्वास है प्रभु यीशु मसीह के प्रति कि हमारा बाप हमारे सामने खड़ा है। क्योंकि अभी मैं एक्चुअली में एक मूवी देखता हूँ, पहले मैं मूवी देखता था, शाहरुख खान मुझे बहुत पसंद था, मगर अब मैंने सिनेमा हॉल जाने से इनकार कर दिया कि प्रभु यीशु मसीह की आत्मा ने बोला कि वहाँ नहीं जाना, तो मैंने छोड़ दिया मूवी देखने। मगर एक मूवी आई अभी, और उसमें एक डायलॉग है कि बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। अब ये जब मैं सुन रहा था तो आज मेरे मन में ये विचार हो रहा था कि अगर जैसे सपोज करो मेरा बेटा है, अगर मेरे बेटे के अंदर दुष्ट आत्मा आ जाए तो मैं क्या करूंगा, दुष्ट आत्मा से लड़ूंगा, फाइट करूंगा, हाथ पैर मारूंगा, तो वो किसको लगेगा अगर मैं चांटे मारूंगा? मेरे बेटे को ही लगेंगे या मेरी बेटी को ही लगेंगे, क्योंकि ये संसारिक माता पिता है। अगर वो उस दुष्ट आत्मा से लड़ेंगे तो अगर वो थप्पड़ मारेंगे तो किसके लगेगा? अपने ही बेटे के लगेगा, जैसे कि वहां पे हुआ। मगर हमारा बाप कौन है? हमारे बाप का नाम यीशु मसीह है। हमारे बाप का नाम सेनाओं का यहोवा है। हमारे बाप का नाम यीशु मसीह है मेरे भाई और बहनों। और जब वो लड़ता है, क्योंकि वहां प्रभु की सामर्थ होगी, तो वो जानता है शैतान तुझे, और हमारे लिए वो लड़ता है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह महान है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो हमें हारने नहीं देता किसी भी हालत में, वो समय देता है। अभी संसारिक तौर पर हम बात करें, अगर कोई जो दुष्ट है अगर किसी के बेटे को बाहर मारेगा तो क्या होगा? बाप देखेगा पहले दूर से कि हाँ ये चिल्ला रहा है, ये बोल रहा है, गलेबान भी पकड़ रहा है, सब कुछ कर रहा है, मगर क्या होगा? समय आने पे बाप कूदेगा, है ना? ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ हम पे आती है और हम शैतान से लड़ते हैं और हम जीतते हैं। मेरे भाइयों बहनों, उस दिन ये शर्ट फटने से हार नहीं हुई। मैं इसलिए बोलता हूं कि विश्वास कम हो गया, है ना? उसे पता है कि ये जो है व्यक्ति, ये मुझे इसमें से निकालने के लिए आया है। क्योंकि क्या होता है, मैं संसारिक तौर पर भी एक उदाहरण देना चाहता हूं। जब एक लड़का एक लड़की शादी करना चाहते हैं, एक लड़का होता है या वो उस लड़की को अपने कंट्रोल में लेना चाहता है, मारता है, पीटता है, गाली देता है, हो सकता है कि दारू पिलाना चाहता हो, बहुत सी चीजें उस लड़की को कंट्रोल, या लड़की ऐसी हो कि उस लड़के को ऐसे कंट्रोल करना चाह रही हो, दारू पिलाना, गाली दिलाना, ये सब चीज करना चाह रही हो। मगर एक व्यक्ति को कोई बताता है कि ये तेरे लिए सही नहीं है, तेरे लिए तो दूसरा बंदा अच्छा है, तो क्या होगा? जब वो बंदा आएगा तो क्या होगा? इसको जलन होगी और ये क्या है? आक्रमण करने की सोचेगा। यही सेम चीज होती है शैतान की, क्योंकि शैतान को पता है मैं दुष्ट हूं और मैं इसकी जिंदगी तबाह कर दूंगा, मैं बर्बाद कर दूंगा इसे, इसके पूरे घराने को बर्बाद कर दूंगा मैं, है बर्बाद होकर पूरी इसकी नौकरी छीन लूंगा, खाना तक नहीं खाने दूंगा मैं इसको। मगर जब उसे पता होता है कि अब मेरा समय आ गया है निकलने का, ये शरीर छोड़ने का, तो वो क्या है? जो पास्टर होता है, जो प्रभु के दास होते हैं, उसको वो एक जैसे कुत्ता नहीं होता, कुत्ता घुर्राता है, उस तरीके से घुर्रा के देखता है कि मुझे इसमें से मत निकाल, है ना? तो यही सेम सिचुएशन है मेरे भाई और बहनों। आज ये समय है अब जानने का, पहचानने का कि प्रभु की सामर्थ हमारे साथ होनी चाहिए, प्रभु की आशीष हमारे साथ होनी चाहिए, विश्वास हमारा इतना होना चाहिए। पतरस की तरह विश्वास नहीं होना चाहिए कि आधे टाइम पे पानी पर चले और देख के सिचुएशन को घबरा गए और पानी में डूबने लगे। मगर बाइबल को जब हम पढ़ते हैं मेरे भाई और बहनों, क्योंकि देखिए प्रभु के चेले हैं और बाइबल कहती है इस बात को साफ, तुम 12, यीशु मसीह ने कहा तुम 12 लोग, जो 12 चेले हो, 12 इजरायलियों के जो गोत्र है उनका न्याय तुम मेरे साथ वहां करोगे स्वर्ग लोक में। इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह के साथ वो लोग होंगे। और जब हम बाइबल को आगे पढ़ते हैं तो पौलुस के बारे में पढ़ते हैं तो वहां क्या लिखा है? पौलुस में, प्रभु के चेलों में इतनी सामर्थ थी कि जब वो वहां से निकलते थे तो उनकी रुमालों से दुष्ट आत्माएं निकल जाती थी, घबराती थी, छोड़ के भाग जाती थी, बीमार चंगा हो जाते थे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जाते समय क्या कहा कि मैं जा रहा हूं, मैं एक सहायक तुम्हें देता जा रहा हूं, जो पवित्र आत्मा है, वो तुम्हारे साथ सदैव रहेगी और उसके नाम और मेरे नाम से तुम बहुत से ऐसे काम करोगे जो मेरे से भी बड़े बड़े काम तुम मेरे नाम से करोगे। यीशु मसीह जाते थे, यीशु मसीह के कपड़ों से सामर्थ्य निकलती थी। मेरे भाई और बहनों, ये मैंने महसूस किया है जिस दिन दुष्ट आत्मा पे विजयी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिली, एक सामर्थ निकली, जैसी दुष्ट आत्मा निकली एक सामर्थ निकली, उस दिन मैं जान गया कि ये मनुष्य नहीं कर सकता, ये जब तक प्रभु की आत्मा, प्रभु की सामर्थ नहीं आएगी तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए आज मैं बताना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि ये मैंने महसूस किया है और मैं जानता हूं और मेरे को गर्व है इस बात का कि मेरे बाप का नाम यीशु मसीह है। क्यों? उसके नाम से कोई सामग्री की जरूरत नहीं होती है, उसके नाम से हम दुनिया के बाजारों में चले जाए, बहुत सी सामान उठा के ले आए, दुष्ट आत्मा कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपने दुनिया में देखा होगा, मगर हमारे यीशु मसीह का सिर्फ नाम ही बहुत है,
उसके नाम से दुष्ट आत्मा थरथराती है, कांपती है। बट क्या है, साथ ही साथ जब हम, और देखिए क्या होता है, मैंने बहुत देखा है कि जब इसके जो पास्टर हैं, जब वो दुष्ट आत्मा को निकालते हैं, जब प्रभु की सामर्थ होती है, तो वो बच्चों से दुष्ट आत्मा की बेइज्जती करवा देते हैं और वो थरथराने कांपने लग जाती है, क्योंकि उसको इंसल्ट महसूस होने लग जाता है। अब मेरी जगह यहाँ नहीं है, मेरी पावर खत्म हो चुकी है, यहाँ बाप आ चुका है, या यीशु मसीह आ चुका है, या सामर्थ आ चुकी है, या पवित्र आत्मा आ चुकी है। तो मेरे भाई और बहनों, जिसके अंदर से, अंत करते समय एक बात और बताऊंगा, जिसके अंदर से दुष्ट आत्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से पास्टर निकाल देते हैं, प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ के द्वारा, वो अपने घर जाएं, अपने पापों का पश्चाताप करें प्रभु यीशु मसीह के आगे, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं बता पाते। प्रभु यीशु मसीह के सामने अपना मन फिरा लें, और जो गलत काम आप अपनी जिंदगी में कर रहे हैं वो हम जानते हैं, और जो हम पीछे कर चुके हैं वो भी हम जानते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के आगे अब घुटना टेक दें कि प्रभु यीशु मसीह, सच में तू खुदा है, सच में तू प्रभुओं का प्रभु है, सच में तू राजाओं का राजा है, तेरे सिवा कोई नहीं है मेरे यीशु मसीह। यू आर द गॉड, यू आर द लॉर्ड, तू अब्राहम से पहले था मेरे यीशु मसीह। मेरे भाई और बहनों, सच में आपकी जिंदगी बदल जाएगी। मेरे भाई और बहनों, आज भी समय है, अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के पास लेके आ जाए, क्योंकि वो सामर्थी परमेश्वर है, सामर्थी यीशु मसीह है। क्योंकि आज मैं उसको जानता और पहचानता हूं, यही मेरे लिए सबसे ज्यादा मेरा घमंड है कि मैं यीशु को जानता हूं और मैं यीशु को मानता हूं। मेरे भाई और बहनों, इस बात से मेरी कोई तारीफ नहीं कि मैंने कुछ कर दिया, हु आई एम। मैं तो कहता हूं हु आई एम, मैं एक मिट्टी का वो कण हूं जो मिट्टी से बना और मिट्टी में मिल जाऊंगा, मगर मैं गिरूं और मेरे बाप का नाम ऊंचा हो, जिसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, इसलिए आज वो समय है कि दुष्ट आत्माएं बहुत सी होती हैं। सबसे पहले दुष्ट आत्मा दिमाग पे वार करती है इंसान के, घरों में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। वह विचार की आत्मा होती है, लड़ाई की आत्मा, झूठ बोलने की आत्मा, चुगली करने की आत्मा। ये तो भारी तौर से कि बाइबल क्या कहती है कि जो दुष्ट है वो हाथ ना लगा पाएगा मेरे जनों को। अगर हमारे अंदर प्रभु की आत्मा है तो हम लड़ाइयों से बचेंगे। अगर हमारे अंदर प्रभु की आत्मा है तो हम गाली देने से बचेंगे। अगर हमारे अंदर प्रभु की आत्मा है हम शराब पीने से बचेंगे। हमारे अंदर प्रभु की सामर्थ है तो हम दूसरों की चुगलियां करने से बचेंगे। हमारे अंदर प्रभु की आत्मा है तो हम जो ये संसारिक रीति रिवाज है इस पे चलने से रुकेंगे। यही विश्वास है मेरे भाई और बहनों, क्योंकि दुष्ट आत्मा ऐसे भी काम करती है और दुष्ट आत्मा शरीर के अंदर घुसकर भी काम करती है। तो बेटर है आज एक ही को अपना जीविता परमेश्वर मान ले, यीशु मसीह, उसके सिवा कोई नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, इसलिए मैं बताना चाहता हूं अंत करते समय कि दुष्ट आत्मा को काबू करने से हम स्वर्ग नहीं जा सकते। बाइबल कहती है, क्योंकि जो 70 चेले थे, चलो मैं बता ही देता हूं, जब बात हो गई तो मैं निकाल ही देता हूं। 70 चेले वाली एक बात बता के अंत करूंगा। तो मेरे भाई और बहनों, यहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब आप देखेंगे लूका उठाएंगे तो 10 का अगर हम 17 में जाएंगे तो इस प्रकार से लिखा है, वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से, किसके नाम से? यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। यीशु के नाम से क्या है? दुष्ट आत्मा हमारे वश में होती है। मगर वही बात आ जाती है जब विश्वास 100% होगा कि यीशु मसीह हमारे साथ खड़ा है। जब हमारे अंदर थोड़ा सा भी डर होगा तो वो हमारे वश में नहीं होगी। मगर प्रभु कहता है कि निरंतर तू उसका सामना कर, लड़ता रहे, डरना नहीं। धीरे धीरे सामर्थ आती है और जब आएगी तो वो तुम्हारे काबू में भी आ जाएगी। उसने उससे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोंदने का और शत्रुओं की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया। यह अधिकार हमें प्रभु यीशु मसीह की ओर से मिलता है, ठीक है। और किसी वस्तु में से तुम्हें कुछ हानि ना होगी, तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे गए हैं। मेरे भाई और बहनों, देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। किसी भी पाप को लेके, किसी भी परमेश्वर की आज्ञा को लेके कहीं नहीं लिखा। सिर्फ कहां पर लिखा है? जब लोग बोलेंगे यीशु मसीह से कि यीशु मसीह, हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, हमने तेरे नाम से बीमारों को चंगा किया, और यीशु मसीह क्या कहेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। इसीलिए
इससे कोई वास्ता नहीं है स्वर्ग जाने का। मगर हाँ, इतना जरूर है कि आप में विश्वास प्रकट हो जाता है। विश्वास के साथ बस अपने अंदर घमंड ना आने दें। ये इस बात के बारे में मैं अगली वीडियो में कभी बताऊंगा आपको बहुत जल्दी कि प्रभु की आत्मा इस वचन के द्वारा क्या बताना चाहती है। मगर हकीकत में यही है कि क्या है, हमें इन सब चीज़ों से बढ़कर क्या है, प्रभु की आज्ञाओं को फॉलो करना है। प्रभु ने जो हमें जो आज्ञाएं दी हैं उसको मानना है, ताकि हम उस स्वर्ग के वारिस बन सकें। अपने आप को पश्चाताप करें, प्रभु यीशु मसीह के पास आए, मन फिराएं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य मेरे भाई और बहनों निकट है। तो मेरे भाई और बहनों, कुछ वचन मैं बता देता हूं, अगर आपके पास टाइम होगा तो डेफिनेटली आप निकालना और पढ़ लेना। अगर आपको, देखिए मैं यहाँ बता रहा हूँ, आप देख लेना। इफिसियों 6 का 10 से, ठीक है, 19 तक आप पढ़ सकते हैं। कुलुसियों 2 का 15 पढ़ सकते हैं। लूका 10 का 19 पढ़ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मरकुस 16 का 15, ठीक है। मत्ती 8 का 28 से 34 तक जो प्रभु ने मुझे ये वचन दुष्टात्मा के बारे में दिए थे वो मैं बता रहा हूँ। मरकुस 5 उसका 1 का 20 आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। लूका 8 26 का 39 पढ़ सकते हैं। मत्ती 17 का 14 पढ़ सकते हैं। मत्ती 17 का 14 से 21 तक पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ लूका 9 का 37 पढ़ सकते हैं। मरकुस 9 का 14, मरकुस 1 का 21, लूका 4 का 31 से 37 तक पढ़ सकते हैं। और 38 से 41 तक पढ़ सकते हैं। और 70 चेलों का जो बताया, लूका 10 का 17 से 20 तक पढ़ सकते हैं। और पहला यूहन्ना 4 का 4 पढ़ सकते हैं। और मत्ती 8 का 16, लूका 11 का 20, मत्ती 8 का 29, पहला पतरस 5 का 8 और पहला कुरिन्थियों 11 का 14 और साथ ही साथ दूसरा कुरिन्थियों 4 का 4 और दूसरा तीमुथियुस 4 का 1, ये आप पढ़ सकते हैं। और ऐसे बहुत वचन हैं जो आपको प्रभु यीशु मसीह के सत्य में वचन में बाइबल में मिलेंगे। तो मेरे भाई और बहनों, आज मैं वीडियो का अंत करूंगा। ये मत सोचिएगा कि ये शर्ट फट गई है, ये शर्ट नहीं, वो शैतान जो है, जो गूंगा था, वो भी बोल पड़ा यीशु के नाम पे। और वो यीशु मसीह की जय जयकार कर कर, क्योंकि हमारा क्या काम है, अरे दुष्ट भी यीशु की जय जयकार बोले, है ना। वो यीशु मसीह को माने कि हाँ सच में यीशु मसीह खुदा है ना। तो सबसे मेन बात क्या है, हमारी जीत क्या है। और उस भाई के लिए भी बताना चाहता हूँ, उस भाई जो वहाँ पे वचन पढ़ रहा था, सच में उसने, प्रभु यीशु मसीह ने उसके द्वारा ये प्रकट किया कि सच में हाँ, वचन के द्वारा दुष्ट आत्मा चिढ़ते हैं, चिल्लाते हैं, थरथराते हैं, कांपते हैं। जब भी ऐसी बात होती है तो मेरे भाई और बहनों, समय निकाल के बाइबल को पढ़े, वचन को पढ़े, यीशु मसीह से बात करें, क्योंकि वचन के द्वारा हम यीशु मसीह से बात करते हैं और यीशु मसीह हमसे बात करता है। सबसे मेन बात है, क्योंकि शैतान प्रभु के वचन से डरता है, कांप कपाता है। मेरे भाई और बहनों, इसी के साथ मैं समाप्त करूंगा। साथ ही साथ जब मैं इसको देख रहा था तो मुझे लगा इसको मैंने रखना चाहिए, ताकि मैं यहाँ पे बताऊँ यूट्यूब पे कि लोगों को लगे कि हाँ सच में हमारा विश्वास क्या कहते हैं, अधूरा ना हो। जैसे कि यीशु मसीह को देखकर उसके चेलों ने कहा भूत और वो डर गए। हम डर जाएंगे तो वो हम पे प्रबल हो सकता है, मगर साथ ही साथ वचन ये भी कहता है कि उसका सामना करते रहे, और उसकी जो शक्ति है वो कमजोर होती है और वो हारता है। और वो हारा हुआ है यीशु मसीह के क्रूस पर खून बहा के। और जब यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा तो शैतान का सर कुचल के वो विजयी हुआ। आज हमारा यीशु मसीह हमारे साथ है और हमें गर्व है कि हम यीशु मसीह के बेटे और वो हमारा बाप है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर मिलेंगे। मेरी आवाज देख सकते हैं, दुष्ट से लड़ते लड़ते कैसे बैठ चुके हैं, मगर फिर भी प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रभु यीशु मसीह के नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी को जय मसीह की।